Good morning everyone and welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods। हम कर रहे हैं क्लास 11th में टॉपिक प्रोबेबिलिटी। चैप्टर हमारे पास लास्ट चैप्टर है, ये 16th चैप्टर प्रोबेबिलिटी। इसमें से हम फर्स्ट एक्सरसाइज इसकी कर चुके थे, प्रोबेबिलिटी क्या चीज है। अब इसमें टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इवेंट्स हम पढ़ेंगे क्या क्या है। इसमें इवेंट्स में सबसे पहले हमारे पास आता है श्योर इवेंट क्या है और इम्पॉसिबल इवेंट क्या है। वर्ड से ही साफ पता चल रहा है इम्पॉसिबल इवेंट ऐसी इवेंट जो पॉसिबल ही नहीं है। बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए इवेंट क्या चीज है। व्हाट इज इवेंट? जब हम सैंपल स्पेस बनाते हैं उसमें जो आउटकम्स आते हैं, तो इवेंट किसको कहते हैं? रिक्वायर्ड जो हमारे आउटकम होंगे दैट इज इवेंट। फॉर एग्जांपल, मान लो हम एक डाइस को थ्रो करते हैं एंड वी वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, तो इवन नंबर्स का जो बनेगा हमारे पास सेट, दैट इज एन इवेंट। इवन नंबर्स क्या है? एक इवेंट को रिप्रेजेंट करता है। वी वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स जो है वो एक इवेंट को शो करता है। सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 होता है। डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 6 और हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं किसकी? प्राइम नंबर्स की। तो प्राइम नंबर्स कौन से होंगे? 2 3 एंड 5। तो वो एक इवेंट को रिप्रेजेंट करेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, वी हैव ए पेयर ऑफ कॉइन, वी हैव टॉस्ड 2 कॉइंस। जब हम दो कॉइंस को टॉस करेंगे, वी नो दैट द सैंपल स्पेस इज बोथ हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। दिस इज द सैंपल स्पेस। वी वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इन व्हिच हेड occurs on the first toss। हम उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं, हम उस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं जिसमें हेड फर्स्ट टॉस पे आए। इट रिप्रेजेंट्स एन इवेंट, ये एक इवेंट को रिप्रेजेंट करेगा जिसमें हेड फर्स्ट टॉस पे है। या जरूरी नहीं है यही हो, आई मीन टू से उसमें से जो हमारी रिक्वायर्ड टर्मिनोलॉजी है, रिक्वायर्ड जो टर्म है उस चीज की जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं, वो जो रिक्वायर्ड टर्म है दैट इज इवेंट। जैसे कि इस केस में हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं उस आउटकम की जिसमें हेड फर्स्ट नंबर पे है। फर्स्ट टॉस में जिसमें हेड आया उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सो दिस रिप्रेजेंट्स एन इवेंट, जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे हेड हो वो एक इवेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये इवेंट है हमारे पास। देन श्योर इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट। वर्ड से पता चल रहा है इम्पॉसिबल इवेंट ऐसी इवेंट जो पॉसिबल ही नहीं है, जिसके होने की प्रोबेबिलिटी 0 है। फॉर एग्जांपल, when we throw a dice, we want to find the probability of a number getting 7। 7 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना था। अब श्योर है, हमें पता है डाइस में 7 नहीं होता, तो 7 नंबर होना एक इम्पॉसिबल इवेंट है ना। इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। सो दिस टाइप ऑफ इवेंट आर इम्पॉसिबल। उसके बाद होता है श्योर इवेंट, जो कंफर्म है, 100% है, श्योर है कि आएगी ही आएगी। जैसे we toss a coin and we want to find the probability of head or tail। कंफर्म है हेड या टेल में से ही कुछ आएगा और कुछ आ ही नहीं सकता। सो दिस इज श्योर इवेंट, जिसका आना श्योर है। when we throw a dice, we want to find the probability of a number less than 7। less than 7 नंबर होने की प्रोबेबिलिटी, तो जो नंबर आएगा वो श्योर है, 100% हम कंफर्म है कि वो नंबर 7 से लेस ही होगा, है ना। 1 2 3 4 या 5 या 6 होगा, तो 7 से लेस होगा। दैट इवेंट इज श्योर इवेंट। आफ्टर दैट वी हैव सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट कौन सी होंगी? ऐसी इवेंट जिसमें एक सैंपल पॉइंट हो, सिंगल सैंपल पॉइंट हो। नाउ जैसे देखो हमारे पास ये एक सैंपल स्पेस है जिसमें 4 सैंपल पॉइंट है, तो ऐसी इवेंट जिसमें एक ही सैंपल पॉइंट हो, जस्ट सपोज वी वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ टेल होने की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करना चाहते हैं। सो वी हैव ओनली वन सैंपल पॉइंट। दिस टाइप ऑफ इवेंट इज सिंपल इवेंट। सैंपल पॉइंट का मतलब है ये एक सैंपल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। कहीं सिंगल लेटर को मत समझना, सैंपल पॉइंट का मतलब सिंगल लेटर नहीं, सिंगल टर्म जो है हमारे पास ये दिस इज सैंपल पॉइंट। ओके, तो जिसमें सिंगल सैंपल पॉइंट होता है दैट इज सिंपल इवेंट। ये हमारे पास होती है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट। देन वी हैव कंपाउंड इवेंट। ऐसी इवेंट जिसमें सिंगल से ज्यादा, वन से ज्यादा आउटकम्स होते हैं, वन से ज्यादा सैंपल पॉइंट होते हैं।
दैट इज कंपाउंड इवेंट। लेट अस सपोज F एक इवेंट है गेटिंग एटलीस्ट वन टेल। एटलीस्ट वन टेल मींस वन मोर देन वन टेल। तो वन टेल वाला आउटकम हमारे पास ये होगा, वन टेल का आउटकम ये भी होगा। These type of event are called compound event, जिसमें एक से ज्यादा आउटकम्स होते हैं। Those are compound event, ये कहलाएगी कंपाउंड इवेंट। उसके बाद हमारे पास आता है इसमें कंप्लीमेंट्री इवेंट। क्या है कंप्लीमेंट्री? वर्ड से ही आपको पता है कंप्लीमेंट्री क्या होता है। जैसे एक इवेंट में जो आउटकम है उनको छोड़कर जो बचते हैं वो कंप्लीमेंट्री हो जाएगी। जस्ट एज लाइक वी वांट टू फाइंड द कंप्लीमेंट्री ऑफ F। सैंपल स्पेस था हमारे पास, हेड है टेल, टेल है टेल टेल, और इसमें F एक इवेंट है। वी वांट टू फाइंड द कंप्लीमेंट्री ऑफ F। तो F का कंप्लीमेंट्री क्या होगा? इसको छोड़कर जो बचेगा, इनको छोड़कर क्या बचता है? हेड हेड। दिस इज द कंप्लीमेंट ऑफ द इवेंट F। इवेंट F का कंप्लीमेंट बन जाएगा F डैश, और F बार, F डैश या F बार से रिप्रेजेंट करते हैं इसको हम। आफ्टर दैट we have intersection, we have the intersection of two event। this is the intersection of two event, इन दोनों का intersection। intersection means common। तो दोनों में E और F का intersection हम फाइंड करना चाहते हैं। तो E और F में common क्या चीज है? we have common is tail tail, this is the element which is common, so this is the intersection of A and B। then union of A and B or union of E and F। union as you already have studied it in the chapter of sets, फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है। तो यूनियन क्या होगा हमारे पास? all the elements of set E and all the elements of set F। E और F के सारे एलिमेंट्स, so we have tail tail, then F में से क्या आ गया? head tail, then tail head, tail tail again repeated है तो रिपीट नहीं करेंगे। this is the यूनियन ऑफ टू सेट। ठीक है, ये हमारे पास यूनियन है, इवेंट A यूनियन B। देन वी हैव द इवेंट A बट नॉट B और E बट नॉट F। इफ वी वांट टू फाइंड द इवेंट E बट नॉट F, इट मींस E इंटरसेक्शन F कंप्लीमेंट। बट नॉट मतलब कंप्लीमेंट। E बट नॉट F, E है लेकिन F नहीं है, मींस E और F नोट का इंटरसेक्शन। इवेंट E है बट F नहीं है, वो एलिमेंट्स क्या होंगे, वो इवेंट क्या होगी? तो E है बट F नहीं है, यानी कि E है और F नोट है। F नोट मींस F कंप्लीमेंट, E और F कंप्लीमेंट। अब E इवेंट में क्या है? टेल टेल। F कंप्लीमेंट में क्या है? यहाँ पे हेड हेड। इसमें कॉमन, यहां देखने पर हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है। इट विल बी 5, यहां पे 5 होगा। ये जस्ट एक एग्जांपल मैंने बताया है कि यहां E और F नोट, E में देखो हेड टेल टेल था और F नोट में हेड हेड है। दिस इज E इंटरसेक्शन F नोट, E इंटरसेक्शन F कंप्लीमेंट, एंड इट इज 5। तो ये है हमारे पास है कंप्लीमेंट, बट नोट से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, या फिर इसको हम E बट नॉट F को E माइनस F ऐसे भी लिखते हैं, एंड इट इज इक्वल्स टू E इंटरसेक्शन F नॉट। कितना आया है हमारे पास? यहाँ पे 5। वेरी कर सकता है सिचुएशन टू सिचुएशन, हमारे इस सिचुएशन में ये 5 आया है। ठीक है, सो E बट नॉट F, E बट नॉट F में क्या होगा हमारे पास? E और F नोट का F कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो E बट नॉट F जो है वो आंसर, इसका जो सेट में जो एलिमेंट्स होंगे, इसके जो आउटकम होंगे वो E में से होंगे, बट F वाले एलिमेंट हटा दो। E में क्या था अपने पास? ये था, आंसर इसमें से ही आएगा, यानी कि टेल टेल ही आ सकता, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, E बट नॉट F हो जाएगा अपने पास। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ऐसी इवेंट जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। 2000 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, सेट वाले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। ऐसी इवेंट जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, 2000 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। देन एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट कौन सी होंगी? ऐसी इवेंट, दो या दो से ज्यादा इवेंट हो सकती है, उन सब का यूनियन
पूरे सैंपल स्पेस के इक्वल होना चाहिए। दोज आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स। Mutually exhaustive event. Let us suppose we have set S, head 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 tail tail head tail tail. A set है head head tail head tail, B set है head head tail head और C set है head tail tail head and tail tail. अब हमें चेक करना है कि ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है या नहीं। इन तीनों का यूनियन करो, अगर इन तीनों का यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल आता है तो ये एग्जॉस्टिव होगी। अगर इनका यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं है तो एग्जॉस्टिव नहीं होगी। यूनियन करते हैं तो हेड हेड आ जाएगा उसमें, उसके बाद हेड टेल आ जाएगा, उसके बाद हेड हेड आ चुका टेल हेड हो जाएगा, उसके बाद हेड टेल आ चुका टेल हेड आ चुका टेल टेल हो जाएगा। नाउ चेक वेदर इज इट इक्वल्स टू द सैंपल स्पेस। यस, इट इज इक्वल्स टू सैंपल स्पेस। सो दीज आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये क्या होंगी हमारे पास? एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगी। ये होंगी एग्जॉस्टिव इवेंट। Event A, B and C are exhaustive event. Let's now start the exercise. Exercise 16.2. Question first. Given the we roll a dice. Dice roll करेंगे तो sample space क्या बनेगा? Dice में हमारे पास 1 से लेकर 6 तक नंबर हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये sample space होगा। A event given है die shows a number 4 and F is the event that die shows even number. So F में element होंगे 2 4 6. Check whether these are mutually exclusive or not. Exclusive के लिए हमें फाइंड करना है इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन F. E इंटरसेक्शन F दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है? We have the common element is 4. It is 4 and it is not equals to 5. क्योंकि ये 5 नहीं है इसलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। दो इवेंट्स में अगर कुछ भी कॉमन है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता। एक्सक्लूसिव कब होंगी? अगर उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। But here common element is there. So E and F are not mutually exclusive. Not mutually exclusive. तो ये जो इवेंट है वो एक्सक्लूसिव नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 16.2 क्वेश्चन सेकंड। ए डाई इज रोल्ड, एक डाइस थ्रो की गई है, सिंगल डाइस थ्रो की गई है। आउटकम क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6। ए इवेंट, फर्स्ट पार्ट में लिखा इवेंट ए इज आउटकम व्हिच इज लेस देन 7। 7 से लेस वाले आउटकम, तो 7 से लेस तो सभी है 1 2 3 4 5 6। बी इज इवेंट नंबर ग्रेटर देन 7। 7 से ग्रेटर, एक डाइस में 7 से ग्रेटर कोई आउटकम नहीं होता। सो the event is null event. ये क्या हो जाएगा हमारे पास? null होगी, इसमें कोई आउटकम नहीं होगा। C event number is multiple of 3। C में क्या है? number is multiple of 3। तो 3 का मल्टीपल क्या है? 3 या 6 हो सकता है डाइस में से। D is event a number is less than 4। 4 से लेस होना चाहिए। less than 4 क्या होगा? 1 2 या 3। E event that a number is even number and greater than 4। 4 से ग्रेटर इवन नंबर, 4 से ग्रेटर इवन नंबर तो सिर्फ एक ही बचता है 6, तो 6 हो जाएगा। एंड द एफ इवेंट इज नंबर नॉट लेस देन 3। नंबर जो 3 से लेस नहीं होना चाहिए, 3 हो सकता है, 3 से ग्रेटर हो सकता है। 3 4 5 6। नाउ वी हैव टू फाइंड, इसमें फाइंड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ए यूनियन बी। ये चीजें आप फर्स्ट चैप्टर में फाइंड कर चुके हैं, यूनियन इंटरसेक्शन, वही चीज फाइंड करनी है। ए और बी का यूनियन, यूनियन में सारे एलिमेंट आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6। उसके बाद बी में कुछ था नहीं, अदरवाइज बी के भी एलिमेंट हो जाते। इसी में से मैं एक और करवा देता हूं आपको, ई इंटरसेक्शन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड करना है, मींस ई और एफ में से कॉमन, ई और एफ में कॉमन एलिमेंट क्या है? 6। दिस इज द कॉमन एलिमेंट। देन एक और कर लेते हैं इसमें से, d minus e, we have to find d minus e। d set is 1 2 3 1 2 3 and e set is 6। अब d minus e क्या होगा? d में से आंसर होगा आपका, d में से, बट e वाले एलिमेंट हटा दो, e में कुछ है ही नहीं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा। और इन अदर टर्म्स we can also write it like this, d minus e is d intersection e complement। what is d? 1 2 3 and its intersection with
ई कंप्लीमेंट, ई सेट है 6, तो ई कंप्लीमेंट क्या होगा, 6 को हटाकर 1 2 3 4 एंड 5। नाउ फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 1 2 एंड 3, तो ये बन जाएगा आपका d माइनस ई। इसी में से एक और पूछा गया है, E इंटरसेक्शन F कंप्लीमेंट, E intersection F complement. First of all, write E set. Set E is 6. And then intersection with F complement. F set है हमारे पास 3 4 5 6. इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, 3 4 5 6 को छोड़ दो, यानी कि 1 और 2 बच गए। सैंपल स्पेस में से लेना, बट इनको छोड़ के। कंप्लीमेंट का मतलब ये होगा, तो 3 4 5 6 को हटा देंगे तो क्या बचेगा, 1 2। इट मींस F complement is 1 2. Now find the intersection which is 5. तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 5, null set. तो E intersection F complement is null set. ये आंसर हो जाएगा इसका। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है, an experiment involves rolling a pair of dice, means 2 dice एक साथ थ्रो की गई है, recording the number that comes up। अब इसमें क्या क्या नंबर आते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब हमने फाइंड करना है व्हाट इज इवेंट ए। इवेंट ए क्या है, ये कहता है सम ऑफ द नंबर इज ग्रेटर देन 8। तो इवेंट ए में वो आउटकम आएंगे जिनका सम 8 से ग्रेटर है। पेयर ऑफ डाइस में 8 से ग्रेटर क्या क्या हो सकता है, 9 10 11 और 12। 12 से ज्यादा तो सम हो ही नहीं सकता ना, तो जिनका सम 9 10 11 12 है तो वो ले लो। 9 किस किस का सम होगा, 3 और 6 का, 3 6 का होगा। 2 7 नहीं लिख सकते, आप ध्यान रखना, सम तो 2 7 का भी होता है, बट डाइस में 7 नंबर होता ही नहीं है। डाइस को थ्रो किया गया है ना, तो जो भी नंबर यूज होंगे वो 1 से लेकर 6 के बीच के यूज होंगे और कुछ नहीं होगा। तो 3 और 7, 3 और 6 हो गया, 4 एंड 5, 5 एंड 4, 6 एंड 3। तो ये वो आउटकम हो गए जिनका सम 9 है। अब जिनका सम 10 होता है, ये सारे लेने हमने, सम जो है वो ग्रेटर देन 8 लिखा है, तो सम 9 वाले भी लेंगे, सम 10 हो वो, सम 11 और सम 12। सम 9 होगा, अब 10 लिखें, 4 और 6 का सम 10 होगा, 5 और 5, 6 एंड 4। उसके बाद जिनका सम 11 है, 5 एंड 6, 6 एंड 5, then 12, 6 and 6. This is the set A. Then what is the event B? Event B is 2 occurs on either die, यानी कि दोनों में से किसी भी एक डाई के ऊपर 2 होना चाहिए। तो that can be 1 2, that can be 2 2, that can be 3 2, then 4 2, 5 2, 6 2, और it's reverse 2 1, 2 2 ऑलरेडी आ चुका है, 2 3, 2 4, 2 5 and 2 6. These are the outcomes of the set B, event B. Now the event C. Event C कहता है the sum is at least 7 and multiple of 3, यानी कि जिनका सम 7 से ज्यादा होना चाहिए, at least मतलब 7 मतलब 7 या उससे ज्यादा हो, बट 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो डाइस में क्या क्या सम पॉसिबल है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 2 डाइस को थ्रो करेंगे, सबसे कम मिनिमम 2 डाइस का सम क्या हो सकता है, 2, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 12। दोनों पे फेस पे 6 होगा तो 12, और दोनों डाइस के ऊपर 1 होगा तो 2, तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 12, यानी कि 2 नंबर्स का सम इनके बीच रहता है। अब इसने कौन सा पूछा है, जिनका सम एटलीस्ट 7 से 7 या उससे ज्यादा होना चाहिए, बट उसमें भी 3 का मल्टीपल। तो 7 से ज्यादा वाले में से 3 के मल्टीपल क्या क्या होते हैं, 9 और 12, ये 3 के मल्टीपल है। तो जिनका सम 9 और 12 हो वो लेंगे हमने। 9 किस किस का सम होगा, 9 वाले ये लिखे थे हमने, 3 6 4 5 5 4 6 3, ये हो गए 9 वाले। अब जिनका सम 12 है, दैट इज 6 6, ये बन गए हमारे पास सारे आउटकम्स। अब इन आउटकम्स में से इसने पूछा है which pair of these event are mutually exclusive, इनमें से ऐसे कौन से हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव कौन से होंगे, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा,
अब ए में और सी में तो क्लियर है, दिखाई दे रहा है, देखो कॉमन है ना, तो ये तो हो नहीं सकते। ए और बी में देखो कुछ कॉमन है क्या? बी में सारे वो एलिमेंट है जिसमें 2 आया है, जिसमें 2 सब में जरूर यूज है। क्या इसमें कोई कहीं पे 2 है? इसमें कहीं पे भी 2 दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। उसके बाद वो देखो कोई है क्या? ए और बी एक्सक्लूसिव, ए और सी तो नहीं है, बी और सी को चेक करो। सी में कौन से थे जिनका सम 9 या 9 से, जिनका सम 9 या 12 है, और बी में वो आउटकम जिनमें 2 था। तो ये देख लो इसमें कहीं पे 2 तो नहीं है, इसमें तो सारे वो हैं जिनमें एक नंबर तो 2 जरूर है। क्या सी में कहीं पे 2 है? नहीं है, नहीं है, तो ये भी एक्सक्लूसिव। बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये भी एक्सक्लूसिव है। पूछा था कौन कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? ए और बी एक्सक्लूसिव है, बी और सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 3 कॉइन्स आर टॉस। जब हम 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो ये हमारे पास आउटकम होंगे, तीनों हेड या फिर 2 हेड 1 टेल, या फिर 1 हेड 2 टेल, या फिर तीनों टेल। अब इसमें से पूछा गया है ऐसी इवेंट हमने अपनी तरफ से सोच के बतानी है, ऐसी कोई भी 2 इवेंट सोच के बताइए जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बने। कोई भी 2 इवेंट लिख सकते हैं आप। एक इवेंट लिख दी जिसमें ऑल 3 हेड हो, दूसरी इवेंट जिसमें ऑल 3 टेल हो, बन गई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। Event A event that all head and B event that all tail, these are mutually exclusive, are mutually exclusive, are mutually exclusive। तो हमने ऐसी इवेंट सोच के बतानी थी क्या होगी जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। इसी तरह सेकंड पार्ट इसका, ऐसी इवेंट सोच के बतानी है, 3 इवेंट्स बतानी है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है, यानी कि उसमें कुछ भी कॉमन भी नहीं होना चाहिए और उन सब का यूनियन इसके इक्वल होना चाहिए। तो क्या करते हैं, एक ये ले लिया हमने, या एक ले लिया जिसमें 2 या 2 से ज्यादा हेड हो, एक जिसमें सिंगल हेड हो और एक जिसमें कोई भी हेड ना हो, ऐसे बना सकते हैं। तो सेकंड पार्ट में क्या ले लेते हैं, ए इवेंट that at least 2 head, एक इवेंट होगी ऐसी जिसमें कम से कम 2 हेड हो, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा हेड हो। बी इवेंट दैट exactly 1 हेड, जिसमें सिंगल हेड हो, वो आउटकम ले लिए। एंड सी इवेंट ले ली दैट नो हेड, जिसमें कोई भी हेड ना हो। तो ए में कौन से आएगी जिसमें 2 या 2 से ज्यादा हेड है, ये आउटकम हो गए। बी में जिसमें सिंगल हेड है, ये वाले हो गए, और सी में कोई हेड नहीं, ये हो गया। तो बन गए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसके आउटकम लिखो तो आउटकम भी लिख दो, इसमें कौन से आएंगे 4, इसमें ये 3 आएंगे और इसमें एक आउटकम आएगा। लिख दो सारे, हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड। दूसरा जिसमें सिंगल हेड हो, हेड टेल 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 हेड टेल 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 हेड। और तीसरा जिसमें एक भी हेड ना हो। तो ये आप इसकी इवेंट के आउटकम्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी तरह इसके थर्ड पार्ट में पूछा गया है, टू इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कोई भी 2 इवेंट जो एक्सक्लूसिव नहीं है, यानी कि कुछ कॉमन हो, ऐसी इवेंट ले लो जिसमें कुछ कॉमन हो। जैसे ए इवेंट ले ली एटलीस्ट 2 हेड और बी इवेंट ले ली ऑल 3 हेड, एक्सक्लूसिव नहीं है ना, उसमें 3 हेड वाले कॉमन आ जाएंगे। तो इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे पास 5th था। नेक्स्ट जो 6th क्वेश्चन है वो सेम उसी तरह से जैसे हमने सेकंड किया था, पहले इनके सब के आउटकम लिख लेंगे और फिर जो पूछा गया ए कंप्लीमेंट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, नोट बी क्या है, वो सारी चीजें हम सेम उसी पैटर्न पे फाइंड करनी है। ये आउटकम लिखने के बाद इनके सबके फाइंड कर देंगे जैसे सेकंड क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th में भी यही है। 7th में है जो 6th के हम इवेंट बनाएंगे उनको देख के हमें बताना ट्रू है फॉल्स। जैसे ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे या नहीं। ए में क्या है, गेटिंग इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस,
और बी में है ओड नंबर ऑन फर्स्ट डाइस, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बस ट्रू फॉल्स बताना है। तो ये आप आराम से कर सकते हैं। आज हम इतना ही करते हैं, एक्सरसाइज 16.2 हमारी खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए और एंजॉय कीजिए माय मैथ्स माय मेथड्स, लाइक इट एंड शेयर इट मैक्सिमम, और इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।